हर कोई जीवन में क्या चाहता है कि जीवन मेरे हिसाब से चले, हमें सुख सुविधा सब कुछ मिले। अगर आप गौर करो ना तो ये लालसा गलत नहीं है, लालसा बिल्कुल सही है। हर इंसान यही चाहता है कि हमको जीवन में ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन 99.9% लोगों को चीज़ें नहीं मिलती हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। हम लोग शांति चाहते हैं, हर कोई शांति पसंद करना चाहता है। बच्चा भी शांतिपूर्वक अकेले ही खेलना चाहता है, लेकिन उस बच्चे को भी देखोगे डिस्टर्बेंस होता है। कहाँ से डिस्टर्बेंस होता है? कहीं मार्बल की चुई चुई होती है, कहीं तेज़ गाड़ी की चुई चुई होती है, बच्चा डर जाता है। या सोया भी रहता है बच्चा, शांतिपूर्वक सोना चाहता है, अगल बगल से जोर की खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, बर्तन गिरने की आवाज़ आती है, तो बच्चा भी जाग जाता है। बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भी शांति नहीं मिलती है, नहीं ना मिलती है। आप और हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन क्या हमें शांति मिलती है? नहीं नहीं। कभी कभी आप चुपचाप बैठे हुए हो, लेकिन पास की कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में आ जाती हैं कि आपका सारा का सारा मूड ख़राब हो जाता है। उस समय आपको लगता है अरे बेकार है ये जीवन में रखा ही क्या है, करने का क्या फ़ायदा, हम कुछ नहीं करेंगे, इतना करो फिर भी हमको बस आज तक कंप्लेन ही कंप्लेन सुनने को मिला है। इस घर में रहते हुए मुझे 20 साल 25 साल 30 साल हो गया, हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमको जलीली ही मिला है। अब देखो ये चीज़ें जो है शांति, ये आप खुद क्रिएट कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपके कंट्रोल में नहीं ना हो पाया। क्यों? क्योंकि मन भटक गया, माइंड कुछ कुछ सोचने लगा, जो बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबके साथ होता है। ये चीज़ें किसी एक के साथ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का जो लक्षण है ना, जो क्वालिटी है, मोर और लेस सबके ऊपर एक ही ढंग से काम करता है। लेकिन जो यहाँ बड़ी बात है वो ये कि अगर आप छोड़ दोगे ना तो ब्रेन उसी दिशा में बहता चला जाएगा, ऑटो मोड में चला जाएगा। तो आपको कंट्रोल करना पड़ता है। जैसे आप गाड़ी ही होती है ना, बहुत कुछ ऑटो सिस्टम होती है गाड़ी में, लेकिन कभी कभी ऑटो सिस्टम जो होती है बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो जाती है। इतना ऑटो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मैग्नेटिक सिस्टम है कि क्या हो गया कि गाड़ी लॉक हो गया और अंदर आदमी जो था बेचारा छटपटा छटपटा के मर गया। इनफैक्ट मैनुअल वाला अच्छा होता था कि आप अपने हाथ से ऑपरेट करते थे, जान तो बच जाती थी। आजकल बहुत ज़्यादा ऑटो के चलते भी जीवन में नुकसान होता जा रहा है। लाइफ में भी यही है, अगर माइंड को एकदम आप छोड़ दोगे, तुम ऑटो रहो, ऑटो मोड में चलते रहो, बस हम शरीर से काम कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है या किधर चला गया। बहुत बार बहुत लोगों को बहुत देर से समझ में आती है, तब तक उनको लगता है अरे बेकार में जीवन बर्बाद कर दिए, इन लोग को हम सुधारने गए, ये तो नहीं सुधर पाए, लेकिन मेरा अपना जीवन बर्बाद हो गया। इसलिए बोलते हैं ना, सुख शांति से, समृद्धि से चुपचाप रहो, काम करते रहो और बातों को इग्नोर करना सीखो। बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ोगे ना तो वास्तव में ही जीवन मुश्किल हो जाएगा और नुकसान किसी का नहीं होने वाला, आपका ही होगा। आपका समय व्यर्थ में जाता रहेगा। मन खुश रहेगा तो अंदर से खुश रहोगे। आप क्यों लोगों की बातों को जोर से अपने दिमाग में भरते जाते हो? लोग तो एक बार 10 बार 100 बार बोल के गए और आप कंटिन्यूस बोल रहे हो। मान लो किसी आदमी ने आपको 100 बार भी गाली दी और आप 24 घंटे उसी गाली को रिपीट कर रहे हो, तो 100 गुना से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर एक्शन में आप कैलकुलेट करो तो। इसीलिए बोलते हैं ना, उसको करने दो, वो इंसान उसी काम के लिए आया है। मैं भी बच्चे को, अपनी बेटी को रोड पे मॉर्निंग में खड़ी रहती हूँ बस पकड़वाने के लिए स्टॉपेज पे, तो कुत्तों का 4-5 झुंड आता था। तो एक तरीका है कि हम अपने सोसाइटी के गेट के अंदर खड़े रहें, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि हम रोड पे खड़े रहें। अब कुत्ता मेरी तरफ आएगा तो हम कहाँ दौड़ के भागेंगे? रोड पे जाएंगे तो फिर गाड़ी के नीचे आएंगे, गाड़ी हमको धक्का मारेगा। तो मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन चूज़ किया, सोसाइटी के गेट के अंदर खड़ी रहती हूँ, बस जब आता है हाँ तब हम बाहर आते हैं। भाई सेफ्टी पहले ज़रूरी है, जान है, जीवन है तो जहान है। तो जीवन का ऑप्शन आपको खुद निकालना है कि आपको कुत्ते से कटवाने जाना है कि अपने आप को सेफ मोड में लेके चलना है कि मेरा जीवन भी चलता रहे। मैंने भाई ड्राइवर को भी बोल रखा है बस के कि हम यहाँ अंदर खड़े रहते हैं सोसाइटी के गेट के, मुझे कुछ सेकंड लगेंगे, आप जाना मत, आप खड़े रहना, हम निकल के आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि समाज परिवार में ऐसे भौंकने वाले नोचने वाले लोग ही मिलेंगे। अब आपको चाहिए कि अपना जीवन का रास्ता खुद निकालिए, शांति खुद तलाशिए। जब आप अपने आप को शांत करना सीख जाइएगा ना तो अपने आप आपको शांति फील होने लगेगी। बाहर वाले आपको फिर अशांत नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर वालों के हाथ में उतना पावर दीजिए ही मत। आपके अंदर शक्ति कम है तो बाहर वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस अंदर की इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वही इंसान बार बार बीमार पड़ता है। मजबूत आदमी कोरोना में भी जिंदा रह गया, कमज़ोर आदमी ही कुछ लोग सर के। हालांकि दुख की बात है, वो बहुत बहुत दुख की बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप अपने आप को मजबूत बना के रखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। कोई आए तो खुल के जवाब दीजिए, मुंह मत लगाइए। सबसे कमज़ोर इंसान की निशानी है मुंह लगाना, बहस करना। मजबूत इंसान कम से कम सद में सॉलिड बात बोलता है कि सामने वाला डर जाता है कि वास्तव में हाँ ये कुछ कर देगा, कर सकता है, पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, तो चुप हो जाएगा। घड़ी घड़ी मुंह लगाने से ना सामने वाला का एंटरटेनमेंट होता है। इसलिए जीने का हक लो, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो, बेकार लोगों को जीवन से